वह सेवनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धारेगा। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जिस तरह मनुष्य नस्वर है ठीक उसी प्रकार उसका विचार भी नस्वर है। जिस प्रकार पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है ठीक उसी प्रकार एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है, वरना दोनों ही मुरझाकर मर जाते हैं। हेलो नमस्कार, मेरे से नियम मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर जीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम आप लोग को संविधान निर्माता यानी कि संविधान के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताएंगे, क्योंकि आज उनकी क्या है जयंती है। 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, उनकी जयंती है। तो सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो भी घटनाएं घटी हैं सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। मतलब उनकी परिस्थितियाँ कैसे थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई किया, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार होता था, क्योंकि वो दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। इसके लिए काफ़ी उनको दुख झेलना पड़ा। तो उनके जीवन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। और उनका खास का योगदान रहा है हमारे संविधान को बनाने में। मतलब हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको बनाने में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। संविधान कैसे बना, किस तरीके से बना, मतलब कौन उनको सलाह दिया कि बी आर अम्बेडकर के बाद इतना ज्ञान है, वो संविधान बना सकते हैं। तो चलिए, अब वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी बनी होगी उसको जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई वीडियो छूट ना पाए। मतलब जो भी बच्चे तैयारी करने समझ लो इससे उनको काफ़ी क्वेश्चन मिलेगा, और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि बी आर अम्बेडकर का यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हमारे भारत में क्या योगदान रहा है, उनमें क्या क्या अपनी भूमिका निभाई है, जो कि हम लोग को जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम लोग संविधान निर्माता यानी कि संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। अभी बताएंगे इनका नाम इतना क्यों रखा गया था, मतलब इनके नाम में किन किन लोगों का योगदान है। अब जानते हैं इनको हम लोग, क्योंकि आज है 14 तारीख, हम वीडियो नहीं डाल पाए हैं लेकिन कल आपको वीडियो मिल जाएगी वाली। तो आज है 14 अप्रैल, ठीक है। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो आज 14 अप्रैल है। उनकी जयंती 2022 में आज जो मनाई जा रही है वो कौन से नंबर की है, 131वीं जयंती है, ठीक है। और इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, किस स्थान पे हुआ था, महू, जो कि मध्य प्रदेश में इस समय है प्रेजेंट टाइम में। अगर इनकी हम लोग जात की बात करते हैं तो इनकी जात से इनको काफ़ी जो है दिक्कत थी सब लोगों को, क्योंकि एक दलित परिवार से जन्म का हुआ था, दलित परिवार में, जो काफ़ी लोग इसमें नफरत करते थे उस समय। मतलब समझ लो इनको, इनके जाति को कोई स्थान नहीं था उसमें, इनके साथ काफ़ी भेदभाव होता था। अभी सब कुछ बताएंगे मैं आपको कि इनकी स्कूल में इनके साथ कैसा व्यवहार होता था, सब कुछ बताएंगे। तो इनकी जाति कौन सी थी, महार जाति के थे, जो कि एक दलित परिवार से संबंधित थे। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता जी का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। और इनकी माता जी का नाम था भीमाबाई सकपाल। इनके गुरु का नाम था, मतलब जो स्कूल में उनके गुरु पढ़ाते थे वो भी इनसे काफ़ी नफरत करते थे। और बच्चों को, मतलब जो भी ब्राह्मण परिवार से बच्चे थे उनको काफ़ी इज्जत देते थे, क्योंकि ये दलित परिवार से, दलित जाति के थे, इसलिए इनसे काफ़ी नफरत करते थे। मतलब क्लास में नहीं बैठने देते, पहली बात तो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग उनके गुरु का नाम, जो उनके गुरु थे, मतलब जो उनका काफ़ी साथ दिया है, उनके नाम में भी इनका योगदान है। उनके गुरु का नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर, जो कि एक ब्राह्मण थे। देखो, ब्राह्मण हो के भी, क्योंकि ब्राह्मण जाति उसमें इनसे काफ़ी नफरत करती थी, काफ़ी घृणा करती थी, लेकिन इनका काफ़ी साथ दिया है यहाँ पे जाके। तो अब जानते हैं कि इनका पूरा जो नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जो नाम था उनमें किन किन नामों का मिक्सचर है। देखो यहाँ से, पिता का नाम क्या था, राम जी। देखो यहाँ पे लगा राम जी, यानी कि जिनका जो पूरा नाम है उनमें जो राम जी लगा है, उनके पिता के नाम भी उसमें क्या मर्ज है। दूसरी बात, माता का नाम क्या था, भीमा। देखो इसी के नाम से इनका नाम देखो भीमराव नाम रख दिया गया। मतलब माता की नाम भी इसमें ऐड है इनके पूरे नाम में, और पिताजी का नाम है। देखो लास्ट में क्या रखा, अम्बेडकर। उनके गुरु का नाम क्या था, कृष्ण केशव दास अम्बेडकर। इनके मतलब गुरु का भी नाम, यानी कि इनके पूरे नाम में इनके पिताजी का, माताजी का और गुरु तीनों का योगदान है। गुरु जी, मतलब उनके गुरु जी ने उनके नाम में अम्बेडकर क्यों लगाया, क्योंकि उस समय इनके साथ काफ़ी जाति होती थी, उनको मतलब महार जाति कह के पुकारा जाता था, जिससे काफ़ी लोग में नफरत पैदा होती थी। इसलिए इनको गुरु ने इनका काफ़ी साथ दिया, कहा कि आप तुम्हारे नाम से हमने अम्बेडकर लगा देंगे, ताकि आपके नाम से कोई पता नहीं चल पाएगा कि आप जो है दलित परिवार से हैं। इसलिए इनका इतना साथ दिया था। अब इनकी पत्नी की बात करते हैं तो इनकी पत्नी का नाम था रामाबाई, जो कि इनकी पत्नी की मृत्यु जो हो गई वो 1935 में हो गई थी, और 1906 में इनकी शादी हुई थी। तो जब इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है तो उनकी दूसरी पत्नी जो थी उनका नाम था सविता अम्बेडकर, जो कि 1948 में उन्होंने शादी बाद में की है, इतने काफ़ी दिन बाद। अब जानते हैं इनके दैनिक जीवन के बारे में, जो चीज़ें इनकी घटनाएं घटी हुई है। तो जानते हैं मतलब हम लोग इनके बारे में, क्योंकि जब ये
छोटे से मतलब जब इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में, वही मध्य प्रदेश में, सॉरी, मऊ जिले में, तो ये काफ़ी छोटे थे, तो इनको पढ़ाई के लिए दिक्कत थी। तो इनके पिताजी मतलब इनके पूर्वज जो थे, इनके पूर्वज जी जो थे वो क्या कहते हैं, अंग्रेजी सेना में क्या कहते हैं कार्यरत थे, मतलब काफ़ी काम करते थे वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे जिनके गुरु थे हमारे अम्बेडकर जी के, तो वहाँ पे इनके पिताजी वो भी क्या कहते हैं उसमें थोड़ा मतलब योगदान दिए थे। तो वहाँ पे जाके इनके पिताजी थे मतलब थोड़ा जाके उनका सेवा करते थे उन लोग की, उनके मतलब सेना में काफ़ी सुविधा टाइप से थे। तो वहाँ पे उनको क्या हुआ, ये इनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसमें, तो इन्होंने कहा कि तुम्हें चलो स्कूल में डालते हैं। तो इनको इनके छोटे एक बड़े भाई थे, उनको और इनके अम्बेडकर जी को स्कूल में जाकर डाल दिया। वहाँ पे जाके देखिए ध्यान से, क्लास में साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। मतलब आज के ज़माने में अगर ये चीज़ घटती और घटना किसी के भी साथ थी तो क्या दिक्कत होती उसके साथ। पहली बात तो वो इंसान पढ़ना बंद कर देता, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी आज देखो इतना महान काम किए हैं, जो कि इनके जाने के बाद भी इनका सब लोग याद करते हैं, अभी भी इनकी जयंती मनाई जाती है। तो जब इनका क्लास में नाम लिखवाया था, इनके पिताजी इनका नाम लिखवाया जाके वहाँ क्लास में, तो क्लास में जब जाके बैठे थे तो वहाँ पे जो और बच्चे बैठे थे, वहाँ पे जब देखे इन्हें ये जाके क्लास में बैठे, सब लोग बच्चे बाहर खड़े होकर बैठने जा रहे थे तरीके से। तो उनके जब गुरुजी मतलब उस कक्षा में प्रवेश किए तो इनको क्या कहिए, जाके आप बाहर जाके बैठिए। इनको जाके बाहर भगा दिए, जाकर बाहर बैठा दिए और सब बच्चों को लेकर अंदर बैठा दिए इस तरीके से, कहीं तुम्हारा स्थान क्या है, जाके बाहर बैठो। मतलब बाहर जाकर लेकर बैठा दिए, कहीं जाके आज तुम्हें आज क्या तो ही पढ़ना है। और खुद मतलब वहाँ पे कोई बैठने के लिए उनको सुविधा भी नहीं दी है। अपने घर से कोई बोरी वोरी लेके जाओ वहाँ पे जाके, तो वहाँ जाकर बैठो। मतलब क्लास में दुर्व्यवहार देखो, मतलब हर बच्चे जाके अपना अच्छे तरीके से अंदर क्लास में बैठे हैं, और ये जाके बाहर बैठ के खिड़की पास से अपना क्लास देते थे, मतलब नीचे बैठ के। पहली बात तो देखो इतना दुर्व्यवहार, मतलब इतना सहना पड़ता था। इनको लगा कि ये सब अच्छी बात नहीं, पहली बात तो क्या करें। और सुनो ध्यान से, उस समय स्कूल में मतलब जो भी लोग रहते थे वहाँ पे ब्राह्मण लोग रहते थे। अब अगर किसी बच्चे को प्यास लग जाए उस समय, तो पानी अंत कैसे पिलाया जाता था, मतलब पानी जो है काफ़ी मतलब कोई दलित अगर इंसान है उसको पानी पिलाया जाता था ऊपर से, मतलब काफ़ी 10 फीट ऊपर से पानी डालते थे इतना, क्योंकि छूत किसी को न लग जाए। अगर कोई दलित इंसान किसी छू देता था उस समय सब लोग नफरत पैदा हो जाती। पहली बात तो कोई बच्चे छुपाए। तो इस समय मतलब जब इनके गुरुजी इनको मतलब क्लास में चल रही थी, पढ़ाए थे, तो ये वो क्वेश्चन पूछे बच्चों से कि 7 + कितना, 7 + 5 कितना होगा। तो सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाए थे 7 + 5 कितना होगा। लेकिन अम्बेडकर साहब वहाँ बाहर सुने थे, उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, फिर भी उनके गुरु ने उनसे नहीं पूछा। मतलब देखिए गुरु भी जो वो ब्राह्मण था काफ़ी इंसान भर करता था। मतलब ये गुरु अंदर इतना क्वालिटी नहीं हो चाहिए, क्योंकि गुरु लिए सब धर्म समान होना चाहिए। पहली बात तो इतना भेदभाव नहीं, क्योंकि उस समय इतना चरम सीमा पर था ये जात पात, क्या बताएं आपको। तो कोई बच्चा नहीं बता पाया। तो अम्बेडकर ने हाथ खड़ा किया, फिर दोबारा ऐसा पूछा, फिर हाथ खड़ा किया। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए जवाब नहीं है, आप जवाब इसका नहीं दे सकते हैं, चाहे भले आपको पता हो। तो काफ़ी वो कष्ट हुआ। तो जब घर पे आए तो कहीं हम पढ़ाई करने में नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी भेदभाव। क्योंकि अगर उस समय कोई जो पानी पिलाता था स्कूल में, अगर छुट्टी पे चला जाए तो समझ लो ये पानी बिना दिन भर पानी प्यासे नहीं मर सकते थे लोग, काफ़ी इनको दिक्कत थी। तो ये जब घर चले गए, पिताजी हम पढ़ने नहीं जाए, उनको पिता ने कहा नहीं, आपको यही भेदभाव को छोड़ना है। पहली बात तो आपको सबको इससे बाहर लेके आना है, आपको यही काम करना है। तो उस समय क्या किए, किस तरीके से अपने ये पढ़ाई की क्लास में, काफ़ी भेदभाव के बाद भी। अब फिर देखो यहाँ से उसमें अब क्या हुआ, इन्होंने जो क्या कहते हैं पढ़ाई कहाँ से की, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने पढ़ाई की। किसकी, BA की। उस 2 सब्जेक्ट में BA किया, किससे, पॉलिटिकल साइंस से और इकोनॉमिक्स से, दोनों से BA कर लिया। फिर अब क्या दिक्कत हुई यहाँ पर, तो पढ़ने से मतलब वहाँ भी स्कूल में काफ़ी इनके साथ भेदभाव होता था इस तरीके से। तो पढ़ाई करने के बाद अब क्या हुआ, अब इनको काफ़ी दिक्कत अपने देश में सामना करना पड़ रहा है कि कैसे जाके मतलब हर जगह जाके बैठे कहीं भी तो वहाँ से भगाए जाए इस तरीके से। तो हर जगह मतलब कोई रिक्शे बैठा जाता। एक तो कहानी इनकी है कि जाके क्या कहते हैं रिक्शे अलग बैठा के ले जाता है इनको वहाँ पे, पर पता चला कि ये दलित परिवार से हैं। तो रिक्शे से उतार दिया पहली बात, तो कहा तुमसे 2 गुना पैसा लेंगे, और फिर कह रहा तुम रिक्शा चला के ले चलो, हम पीछे बैठेंगे। इतना दुष्सिद्धांत रिक्शा वाला सोचो, काफ़ी बदल करता था वो। अब क्या हुआ, तो इन्होंने तो BA की डिग्री कहाँ से कर ली, कहा ये कहे कि हम यहाँ नहीं पढ़ सकते पहली बात तो उसमें दिक्कत इनके पास काफ़ी पैसे भी नहीं थे कि ये बाहर जाके पढ़ सके उस समय। तो ये क्या कहते हैं, एक बड़ौदा के गायकवाड़ के राजा थे। बड़ौदा के उस समय गायकवाड़ मतलब एक क्षेत्र था गायकवाड़, वहाँ के राजा थे। उनका नाम क्या था, सायाजी महाराज। इन्होंने इनकी काफ़ी सहायता की। तो मतलब इनके पिताजी इनके पास क्या करते हैं, इनके काफ़ी संबंध अच्छा था। तो इनके पिताजी इनके पास लेके गए, तो इन्होंने जाके बताया बच्चों को। तो बच्चों को जब देखे राजा साहब, तो बताया कि इसके अंदर काफ़ी इच्छा है पढ़ने की, मतलब ये पढ़ने में तेज भी सब कुछ है। तो सोचे कि इनको थोड़ा सहायता करते। तो उस समय एक नेक काम करते थे, मतलब जो भी बच्चे पढ़ने में अच्छे रहते थे उनको जाके मतलब बाहर विदेशों में पढ़ाई के लिए पैसा देते थे, भेजते थे, मतलब उनको स्कॉलरशिप देते थे जाके बाहर पढ़ सके इंसान। तो इनको भी मतलब ये क्या कहते हैं, दलित परिवार से तो थे पहली बात तो इनको जाके भेज दी बाहर जाके आप पढ़िए। तो इन्होंने मतलब काफ़ी इनका मदद किया, कहा कि आपको बाहर जाके पढ़ना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया। और कितना स्कॉलरशिप दिया उसमें, 25 रुपये पर मंथ
मतलब 25 रुपये 1 महीने दिया जाता था उसमें, आप जाके बाहर पढ़िए और वहाँ पर अपना काम चलाइए इस तरीके। तो ये कहे ठीक हम जाएंगे वहाँ पे। तो फिर देखो यहाँ से जब ये पढ़ाई करने चले गए विदेश, चले गए वहाँ पढ़ने, कहाँ चले गए पढ़ाई करने वो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मतलब जो इंसान उस समय सोच नहीं सकता था कि बाहर जाके हम पढ़ सके कभी, लेकिन ये बच्चा गया था क्योंकि पढ़ाई होनहार काफ़ी था, इसलिए इन्होंने गायकवाड़ ने इनकी काफ़ी मदद की, उनको बाहर भेजा। तो उस समय जब पढ़ाई करने गए तो वहाँ कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए उस समय। तो वहाँ पर विश्वविद्यालय था आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी था, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है, और न्यूयॉर्क कहाँ पे हमारा, अमेरिका में पड़ता है इस समय। उन्होंने मतलब 1913 में जब यहाँ चले गए, क्योंकि ये गायकवाड़ जो थे वो सिर्फ 4 साल के लिए बच्चों को भेजते थे विदेश में पढ़ाई करने के लिए, और 1913 में चले गए वो देखो यहाँ से तो बीए कर ही चुके थे पहली बात तो, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से। अब देखो यहाँ से वहाँ पे इनको एमए करना बाकी था, फिर जाके वहाँ से एमए किए पॉलिटिकल साइंस से, फिर एमए फिर किए इकोनॉमिक्स। मतलब देखो यहाँ से एमए कई बारे में कर डाले वहाँ जाके, फिर देखो एमए किए हिस्ट्री से किए, एमए किए सोशोलॉजी से, ठीक है। फिर पीएचडी भी उन्होंने काफ़ी हासिल किया। यहाँ से पढ़ने के बाद अब क्या किया, अभी इनके दिल में चैन नहीं था, इनको मतलब काफ़ी किताब पढ़ने की काफ़ी ख्वाहिश थी। फिर ये कहाँ चले गए, जाके चले गए वहाँ पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लंदन में पढ़ता है। जब वहाँ पे गए तो इन्होंने वहाँ से एमएससी की, फिर वहाँ पर लॉ किए, वहाँ से इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली, ठीक है। इतनी बात इन्होंने सबको कर लिया। वहाँ पर जाके वहाँ भी इनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार होता था, लेकिन वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ के वो आए। फिर जब वहाँ से भारत आए वापस वो, तो गायकवाड़ की सेना में सेना सचिव के पद पे मतलब उनको पद मिल गया कि आप यहाँ नौकरी करिए। अब देखिए यहाँ से वहाँ पर जब पद पे बैठ गए तो काफ़ी लोग जलते थे इनको देख के कि ये काफ़ी बड़ा पद था उस समय, समझ लो आईएएस लेवल का पद था उस समय, इनको मिल गया था क्योंकि काफ़ी पढ़े लिखे पहली बात तो, लेकिन ये थे तो दलित परिवार के ना, इनसे काफ़ी लोग नफरत करते थे उस समय। समझ लीजिए ये कंडीशन थी कि जो चपरासी वहाँ पे था, क्योंकि चपरासी जो थे वो थोड़ा उच्च जाति रहते थे पहली बात तो मतलब ब्राह्मण रहते थे। तो जब जाके मतलब कहते थे फाइल लेके आओ, पीयून जो जब था फाइल लेके आओ, तो मतलब जाके इतना सोचता था कि चपरासी की अगर इनको फाइल लेकर दे देंगे तो हमें छूत लग जाएगा अंदर में, क्योंकि ये जो है दलित परिवार से पहली बात तो जाके फाइलें से उनके फेंक चला जाता है तरीके से। मतलब सब लोग इतना जाती होते थे ये क्या हमें नौकरी करनी है पहली बात तो। ऐसे समझ लो इनके स्कूल में भी काफ़ी इनके साथ नफरत होता था। तब भी ये समझ लो कितना संघर्ष करने के बाद देखो कितना जीत उन्होंने हासिल की, कितना रिकॉर्ड कितना कायम किया, आज उनके बाद सब कुछ पढ़ रहा है, पढ़ रहे सब लोग। तो फिर क्या हुआ, जब वहाँ पर चले मतलब छोड़ छाड़ दिया अपने, अब क्या हुआ, अब इनका योगदान आ गया कि अब संविधान को बनाया जाएगा। इनका योगदान आ गया मतलब संविधान बनाने की चर्चा होगी भारत में उस समय, क्या कहते हैं, संविधान बनाने के बारे में चर्चा हो रही थी। इनका काफ़ी समझ लो कि भारतीय स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान रहा है इनका, काफ़ी मतलब कुछ ये किए हैं। तो ज़्यादातर इनका ये रहा कि यहाँ पे लगता था सबको भारत में कि दलितों के साथ समझ लो अन्याय हो रहा है, इनको कोई जगह नहीं दी जा रही है। तो ठीक है, तो सब कुछ ये सोचते थे कि दलितों को एक अलग निर्वाचन प्रणाली बनाया जाए, उनके लिए एक अलग चुनाव हो, इस तरीके से ये सब कुछ ये चाहते थे। अब देखें यहाँ से अब क्या हुआ, इनसे काफ़ी हम लोग गांधी से भी काफ़ी मतभेद हो गया था उस समय। चलिए बताते हैं ये संविधान निर्माता यानी कि इनको संविधान का पिता क्यों कहा जाता है। अब सब कुछ मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से ये उस समय क्या कहते हैं, जब हमारा 1946 की बात है, 1946 में ये बॉम्बे सीट से चुनाव लड़े, ठीक है। तो बॉम्बे से चुनाव लड़े और वहाँ पे वो हार गए, क्योंकि काफ़ी लोग जो वहाँ पे नेता थे वो सोचे कि बी आर अम्बेडकर को चुनाव में लाने के बाद लाएंगे नहीं, पहली बात तो इनको हरा देंगे ताकि जो है हावी ना हो पाए किसी के ऊपर। तो 1947 में जो चुनाव हुआ भैया बॉम्बे सीट से, तो ये हार गए पहली बात तो। फिर क्या किए, अब भी हार नहीं माने, जब चुनाव हार गए फिर कहाँ चले गए, जाके बंगाल में चले गए। तो जो इस समय का पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है और पूरा बांग्लादेश जो है इस समय जो पाकिस्तान के हिस्सा था, मतलब पूरी पाकिस्तान था, वो सब किस में आता था, बंगाल में आता था। तो वहाँ से जाके चुनाव लड़ने चले गए वो। तो वहाँ पर क्या थी, मुस्लिम लीग की पार्टी वहाँ पे मतलब मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा थी, मतलब सदस्य वहाँ ज़्यादा थे। तो मुस्लिम की सहायता से उन्होंने मतलब वहाँ से चुनाव लड़ा बंगाल से और वहाँ पे जीत गए। अब देखिए दुर्भाग्य यहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ से जीत गए चुनाव वो, अब क्या दिक्कत थी, अब दिक्कत थी कि मतलब उस समय क्या कहते हैं, जो भारत आज़ाद होने था उसमें यह था कि पाकिस्तान और भारत को अलग करना, पहली बात तो जब देश की आज़ादी बात चली थी तो काफ़ी उनको झेलनी पड़ी। अब जीतो तो यहाँ से पहली बात तो, लेकिन जो क्या हुआ जब देश आज़ाद हो गया तो क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और क्या कहते हैं भारत अलग हो गया। तो ये बंगाल जो था हमारा, जो पश्चिम बंगाल आज का है, तो क्या वहाँ क्या दिक्कत थी, तो मतलब वो जाके क्षेत्र किसको मिल गया, पाकिस्तान को मिल गया पहली बात तो। अब क्या हुआ, इनकी सीट जो थी वहाँ से पाकिस्तान में चली गई। अब क्या हुआ, फिर जाके मतलब हम लोग ये इनका सीट छेड़ गए वहाँ से, यहाँ से तो हारी थे, यहाँ से इनकी सीट कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई। इनका कोई मतलब, इनके समझ सीट वहाँ से खत्म हो गई। ये फिर जो है संविधान सभा की जो सदस्य थे मतलब उससे इनको वंचित होना पड़ा। अब दिक्कत काफ़ी आ गई। अब देखिए यहाँ से उस समय जब संविधान की बनाने की बात चल रही थी तो उस समय हमारे मतलब देश के, हमारे भारत के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। वो भी काफ़ी संविधान के समझ उनके अंदर डेवलप थी।
तो उस समय हमारे राजेंद्र प्रसाद थे जो हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा था कि आप जाइए BN राव को, आप जाके विदेशों का भ्रमण कीजिए और वहाँ से पता करके आइए कि संविधान को कैसे बनाया जाए, संविधान विदेशों को कैसा बनाए, सब कुछ आके आप पता करके वहाँ पे आइए। तो ये चले गए विदेश की यात्रा पर। उस समय जब वहाँ पे गए तो उन्होंने काफ़ी यात्रा की, अमेरिका की यात्रा की, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कनाडा की भी यात्रा की उन्होंने। उसके बाद ये आयरलैंड भी चले गए। आयरलैंड जाने के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड चले गए। वहाँ पे काफ़ी सब कुछ यात्रा करने के बाद जब इंग्लैंड जब पहुँचे तो वहाँ पे एक नाम था सर आइवर जेनिंग्स। वो क्या था, पूरे विश्व का संविधान ज्ञाता था। पहली बात तो संविधान समझ लो वो बनाया ही था, ठीक है। तो जाके वहाँ पे वो बैठे थे और BN राव जाके वहाँ पे टहल लेते कि कोई बताया संविधान कैसे बना जाए, संविधान कैसे बनाते हैं। मतलब वहाँ पे जाके तो वहाँ पर देखा कि ये कहाँ से है, तो जाके उनसे पूछे कि सर थोड़ा मदद करिए हमारी, आप हमारे यहाँ संविधान किस समय बनाया जा रहा है, थोड़ा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, मतलब थोड़ा सहायता करिए हमारी। तो वो कहे कि अच्छा, कहे कि अगर कोई चीज़ घर में है, अगर कोई चीज़ आपके घर में है तो आप बाहर जाके वो चीज़ मांग रहे हो कि हमें ये चीज़ दे दीजिए, बल्कि वो चीज़ आपके घर में मौजूद है। तो जब वो जाके कहे कि आप थोड़ा हमारी मार्गदर्शन कीजिए, मतलब सहायता करिए संविधान बनाने में, तो उनको बहुत मतलब उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपके देश में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम का इंसान है, उससे बेहतर संविधान कौन जानता भैया। वो आपके घर ही में और आप यहाँ विदेश में घूम रहे हैं कि संविधान बताइए, कुछ बताइए हमें। मतलब वो हंसते हुए कहा। उनको लगा अच्छा ये बात है। तो फिर ये क्या कहते हैं, वहाँ से तुरंत क्या किए, कहे चलो भैया आप संविधान डॉक्टर भीम अम्बेडकर वहाँ पकड़ो फटाक से, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज्ञात था, क्योंकि समझ लो संविधान का मास्टर है वो। हम लोग को भी, क्योंकि हम मास्टर तो हैं संविधान के, हम लोग भी पढ़ा सकता है, इतना उसके अंदर ज्ञान है, वो आपके देश में मौजूद है, उसे जाके कोई बात करते हैं। कहे अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। कहे ठीक है निकलो भैया, फालतू भटको नहीं, तो जाके नहीं तो और देश में जाने वाले से बात करने फालतू में। फिर चले वापस फटाक से, फिर जाके पहुँचे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजे थे वहाँ पे। आके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से चुपके से कान बताया कि ऐसी बात है, अम्बेडकर जो है काफ़ी ज्ञात है इसकी चीज़ की। उन्होंने कहा कि अच्छा, क्योंकि 2 जगह चुनाव हार चुके थे, क्योंकि उस समय अगर आपको संविधान बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं किसी सीट से मेंबर होना चाहिए, कि कहीं आपको सदस्य होना चाहिए पहली बात तो। लेकिन 2 जगह से हार चुके, मतलब यहाँ से हार चुके थे, यहाँ से पाकिस्तान में सीट चली गई पहली बात तो इनकी। अब क्या हुआ इसमें, जो हमारे राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने क्या किया, बॉम्बे के उस समय PM थे, उनका नाम था BG खीर। उन्होंने उनको फ़ोन किया, कहा कि अब अम्बेडकर साहब जो है इनको संविधान का संसद बनाइए, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज्ञान है। तो क्या किए, इनकी बात ये माने और कहे कि ठीक है इनको। तो उस समय क्या थी भैया, ये पुनः बॉम्बे सीट से चुनाव जीत गए। कैसे, इनके कहने पर यहाँ पे सीट खाली थी एक, उस समय वहाँ पे सदस्य कौन थे, MR जयकर के स्थान पर इनको क्या कहते हैं संविधान सभा का सदस्य बना दिया गया, क्योंकि उस समय MR जयकर जो है अपनी सीट छोड़ चुके संविधान सभा से। उसमें वहाँ पे सीट खाली थी। उनसे बात की, फटाक से कहे कि आइए डॉक्टर भीमराव उनको यहाँ भेजिए, इनको करते हैं। तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे चुनाव मतलब किए, वहाँ पे जीत गए, मतलब इसके मेंबर बन गए। अब क्या हुआ, संविधान बनाने की बारी आ गई और संविधान पूरा हाथ से बनाया गया। तो काफ़ी कुछ भैया यहाँ पे इनकी बात थी। तो जब ये विदेश में मतलब यात्रा थे तो समझ लो इसी तरीके से संविधान काफ़ी जाके तैयार हो पाया, इनकी काफ़ी योगदान से। तो कहते हैं कि अगर संविधान के पिता की बात की जाए तो संविधान के पिता इनको क्यों कहा जाता है, तो संविधान सभा जो हमारी गठित हुई थी उसमें 7 मेंबर थे। उन 7 मेंबर मतलब जितना शब्द वो बोलते थे इनसे कई मतलब 10-20 गुना शब्द ये अकेले बोलते थे पहली बात जाके, अकेले जाके। अब क्या हो, इसी वजह से इनको मतलब ये जो हम लोग संविधान पिता इनको नहीं कहते, वो जो मेंबर थे 7 वहाँ पे वो लोग इनको संविधान का पिता कहते हैं। तो हम लोग कौन है कहने वाले, वो लोग जो खुद ही मानते हैं, क्योंकि जो है जब सब लोग मिलकर साथ करते हैं वो लोग खुद ही पिता मानते हैं। तो क्या हुआ, देखकर आराम से इनको संविधान का पिता इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो लोग खुद ही मानते थे। अब देखिए यहाँ से इन्होंने 2 बुक लिखी थी। बुक का नाम क्या था, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इन दोनों बुक के माध्यम से जो हमारे अंदर एक RBI है, जो सभी बैंकों का बैंक है, खजाना है, मतलब पूरे बैंकों को जो कंट्रोल करता है उसका नाम है RBI। उसकी स्थापना इन्हीं दोनों बुक के आधार पर, क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स का उनको काफ़ी नॉलेज था, आधार का उनको काफ़ी नॉलेज था, समझ लो इनके बुक के आधार पर समझ लो उसकी स्थापना की गई भारत में। समझ लो इनको जो RBI हमारी बनी है ना, तो समझ लो बैंक की कोई दिक्कत मतलब बैंक ही नहीं होती हमारे भारत में, कुछ जानते नहीं पहली बात तो समझ लो इन्हीं की मतलब बुक से काफ़ी कुछ नॉलेज लेके RBI की स्थापना की गई एक्ट 1934 में। इस तरीके से हो गया। और अब देखिए यहाँ से जब ये क्या कहते हैं यहाँ पे जब भारत आए थे, अब दिक्कत यहाँ पे की थी, यहाँ पे मतलब दलित को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे से वो सब कुछ भेदभाव देख के यहाँ पे गई थी पहली बात तो। जब वहाँ से वो वापस आई तो क्या हुआ, यहाँ पे दलितों को दिक्कत होती। तो इसमें क्या कहते हैं 1930 में इंग्लैंड में क्या कहते हैं गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। क्या हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। तो यहाँ पे उस समय वायसराय था इरविन। तो जब सम्मेलन हो रहा था यहाँ पे,
तो बी आर अम्बेडकर पहले वाले में गए थे, तो गांधी जी वहाँ पे नहीं जा पाए। पहली बात तो असहयोग आंदोलन था, तो गांधी जी वहाँ पे जाके नहीं जा पाए थे, तो अम्बेडकर जी वहाँ पे पहली बार गए थे। तो गांधी जी जो दूसरा हमारा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, वहाँ पे जाकर दूसरा गए थे। वहाँ पे इनसे गांधी जी से काफ़ी बहस हो गई थी बी आर अम्बेडकर की, कही थी आप जो दलितों लोग कुछ नहीं कर रहे, मतलब काफ़ी कुछ लड़े। तो गांधी जी वहाँ से गुस्सा के चले गए थे पहली बात तो ये उन्होंने मतलब इनकी काफ़ी जिद थे कि दलितों के लिए यहाँ पे एक अलग से निर्वाचन प्रणाली बनाया जाए, मतलब दलितों का चुनाव अलग हो, दलितों को मतलब जो नेता खड़े हो दलितों से खड़े हैं और सिर्फ जाकर दलित उनका चुनाव कर सके। तो गांधी जी इससे काफ़ी दुखी थे, कहे कि आप जो है भारत को कई टुकड़े में बांट रहे हैं, ये अंग्रेजों की चाल है, क्योंकि अगर आप भारत को आप बांट देंगे इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो इनसे काफ़ी खिलाफ थे। तो उस समय गांधी जी मतलब ये गांधी जी की बात नहीं बनाते, तो गांधी जी उस समय क्या कहते हैं, यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी यरवदा जेल में थे, तो कुछ मतलब समझने के बाद इन्होंने गांधी जी के पास जाके वहाँ पे गए, और यरवदा जेल में गांधी जी उस समय अनशन में थे, क्योंकि कहीं जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे तब तक हम लोग क्या करते नहीं कर सकते हैं। तो जाके गांधी जी की मतलब यरवदा जेल में जाके मिलने गए, और वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, पूना पैक्ट, यानी कि पूना पैक्ट में समझौता हुआ। ये कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, मतलब गांधी जी और अमेरिका के साथ एक समझौता हुआ, उसको लोग पूना पैक्ट समझौता कहते हैं। इसमें मतलब क्या हुआ कि गांधी ने कहा कि आप दलितों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली बंद बनाइए अलग से, आप जाकर दलितों के लिए हम आपको आरक्षण देते हैं, मतलब दलितों को उनको सीट आपको फिक्स करते हैं कि दलितों को काफ़ी आरक्षण मिल सके, उनको सीट मिल सके हर जगह, और शिक्षा में भी उनको काफ़ी सीट मिल सके। तो उस समय तब से जो है दलितों को मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा में उनको आरक्षण मिलने लगा, और उनको मतलब सीट में लोकसभा राज्यसभा में हर जगह उनको सीट दिलाई दी गई हर जगह पे कि यहाँ पे इतनी सीट दलितों को होनी चाहिए। इस बात पे वो मान गए और सब कुछ यहाँ पे फाइनल से काम हो चुका। तो पूना पैक्ट ये पहली बात तो आपका था। और अगर पूछा जाए वहाँ पर मतलब हमारे अम्बेडकर जो थे उन्होंने मतलब कितनी डिग्री हासिल की थी आज तक, तो 32 डिग्री दिखाया था कि उन्होंने 32 डिग्री हासिल की, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे लोग ये थे। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 को, कहाँ पे, जो चैत्य भूमि बना है, चैत्य भूमि इनके समाधि का नाम है। तो चैत्य भूमि मतलब दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, उनकी जो हमारी समाधि बनी है इनकी, उनका नाम है क्या, उसका नाम है चैत्य भूमि। इनको भारत रत्न कब मिला, मतलब काफ़ी समझ लो जिंदा थे तो उनको भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन काफ़ी दुख की बात है। इनको भारत रत्न कब मिला था भैया, 1990 में मिला था। अब बात आते हैं कि इनके क्योंकि इनका क्या कहते हैं 14 तारीख को क्या थी, इनकी जयंती थी, उस पर क्या हुआ, एक करंट का क्वेश्चन आपके लिए है कि स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम की एक प्रतिमा बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, महाराष्ट्र के लातूर में, लिख देते हैं, बोल के रखना यहाँ पे, कहाँ बनाई गई, लातूर में, लातूर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, यहाँ बनाई गई। इसकी ऊंचाई कितनी है, 70 फीट। ये आपके करंट क्वेश्चन पहली बात तो है। इसका आरंभ कब किया गया, 13 अप्रैल 2022 के दिन इसका आरंभ किया गया। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, इनके जीवन के संघर्ष के बारे में, इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया इसको बनाने में, सब कुछ आपको मैं वीडियो माध्यम से बता चुका। तो आपको वीडियो कैसे लगी आप लोग जैसे हम जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।